नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का क्या आलम है और कैसे लोग जो निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके जो महंगे बिल हैं, उनकी जो महंगा खर्च है, उससे बचने के लिए कितना खतरा मोल ले रहे हैं। देखिए, स्टडी हुई है चेन्नई के करीब एक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस अस्पताल है, सीएमसी वेल्लूर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर है। बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट सेक्टर का है, ट्रस्ट का है और एक तरह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन प्राइवेट है, चार्जेबल है, लेकिन इसके चार्ज रिजनेबल होते हैं। उस तरह के जो कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, अपोलो या मैक्स टाइप के, उस तरह के ये नहीं हैं। अच्छा रेपुटेशन है हॉस्पिटल की। तो इस अस्पताल के डॉक्टरों ने एक स्टडी की। उन्होंने स्टडी ये की कि इसका एक ट्रोमा सेंटर है और उस ट्रोमा सेंटर में जो खासकर रोड एक्सीडेंट के और या किसी हादसे में, दूसरे हादसे में, कोई कुएं में गिर गया, कोई कहीं बिल्डिंग से गिर गया, कोई कहीं से गिर गया, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों को ट्रोमा केयर सेंटर में ले जाया जाता है। तो उस सेंटर में जो मरीज आते हैं, उन मरीजों पर यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने एक स्टडी की कि कितने मरीज वहाँ पर बीच में इलाज छोड़कर चले जाते हैं। तो जो बीच में इलाज छोड़कर जाते हैं, उसको एक मेडिकल की भाषा में एक उसके लिए एक टर्म यूज होती है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, DAMA, डामा। और कहीं कहीं पर इसके लिए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा, ये शब्द भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर लामा इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट खुद चलकर जाता है, और अगर कोई परिजन उसे डिस्चार्ज कराता है तो उसके लिए डामा शब्द इस्तेमाल होता है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब है कि इलाज अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मरीज डिस्चार्ज लेकर चला गया, उसको डिस्चार्ज करा लिया गया। तो ये समस्या पूरी, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में ही है, दुनिया भर में है ये समस्या है, लेकिन आगे बात करेंगे कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर उन्होंने करीब 2400 मरीजों पर स्टडी की। 6 महीने के दौरान 2400 मरीज भर्ती हुए, गंभीर रूप से घायल। इसमें से 43% तो ऐसे थे जिनको ब्रेन इंजरी हुई थी, और बाकी जो मरीज थे, कोई हार्ट अटैक का था, कोई किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, किसी का कुछ और गंभीर था। तो गंभीर रूप से घायल होकर आए जो करीब 2400 से ज़्यादा मरीज थे, उन पर उन्होंने स्टडी की, और उसमें से ये पाया गया कि 174 मरीज इलाज बीच में ही छोड़कर चले गए। तो ये 7% करीब मरीज, 7% इलाज बीच में छोड़कर ही चले गए। तो ये पाया गया कि जो ये बीच में इलाज छोड़ने वाले की दर है ट्रॉमा केयर सेंटर में, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विदेशों में जो दर है वो 1%, 1.5% के आसपास रहती है। 100 में से एक मरीज छोड़ता है, हमारे यहाँ 100 में से 7% मरीज उन्होंने बीच में इलाज छोड़ा, वो भी ट्रोमा सेंटर का। क्योंकि ट्रोमा सेंटर में सीरियस मरीज होता है, जान जा रही होती है, तो उसमें चाहे पैसा कुछ भी हो, किसी भी अरेंज करो तो इलाज पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर इलाज छोड़ के चले गए। तो उन मरीजों से डॉक्टरों ने संपर्क किया, डॉक्टरों की टीम उनके घर गई, उनसे बात की, उनसे पूछा क्या मामला है। तो 42%, करीब 43% मरीजों ने ये बताया कि वो इसलिए बीच में इलाज छोड़कर चले गए कि वो ट्रॉमा केयर सेंटर का बिल भरने में सक्षम नहीं थे, उनके पैसे खत्म हो गए थे, धन की कमी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से इलाज छोड़कर किसी आसपास के सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। और बाकी कुछ कारण थे, किसी को अस्पताल का इलाज पसंद नहीं आया था, किसी को लगा कि नहीं वो अब ठीक हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी को लगा कि वहाँ पर डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, किसी और छोटे मोटे कई कारण थे बाकी में। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण 43%, 42-43% लोगों ने बताया कि वो प्राइवेट अस्पताल का बिल भर पाने में असमर्थ थे, इसलिए उनको वहाँ से इलाज छोड़कर जाना पड़ा। तो सबसे बड़ा कारण ये था। इसके बाद जब उनका फॉलोअप किया गया, तो जो डॉक्टरों की टीम फॉलोअप करते रही, तो प्रॉपर इलाज नहीं मिलने के कारण, बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण 57 मरीजों की उसमें से मौत हो गई। बाकी जो बचे थे वो पता चला कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो ये स्टडी ये कहती है कि जो इंडिया में बीच में इलाज छोड़ने की दर है, डामा करने की दर है, वो बहुत ज़्यादा है, 7% है। विदेशों में 1% से नीचे रहती है। पहला फाइंडिंग इसकी है। दूसरी फाइंडिंग ये है कि जो ट्रॉमा केयर है, जब एक्सीडेंट होता है, घायल होता है, तो एक गाइडलाइन ये कहती है WHO की कि तुरंत उसे अस्पताल के नज़दीक के अस्पताल में ले जाया जाए, ताकि उसको जो गोल्डन पीरियड है, 2 से 4 घंटे का जो पीरियड होता है दुर्घटना के बाद का, वो गोल्डन पीरियड है। इस 4 घंटे के भीतर जितनी जल्दी उसे इलाज मिल जाए, उतनी ही मरीज के सर्वाइवल के चांसेस अच्छे होते हैं।
तो कहीं कहीं सरकारी अस्पताल हैं तो सीधे सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे, तो वहाँ पर कोई चार्जेज ऐसे नहीं लगते हैं, आमतौर पर फ्री होता है सरकारी अस्पताल में। लेकिन अगर नज़दीकी अस्पताल प्राइवेट है तो प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उसको पेशेंट के परिजनों को बिल भरना पड़ता है। तो स्टडी ये सुझाव देती है कि भाई ऐसी स्थिति में कोई सरकार को कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो पेशेंट पर उसका बोझ न पड़े। हालांकि अभी रिसेंटली इसी 2-3 महीने पहले रोड सड़क मंत्रालय ने जो रोड एक्सीडेंट के मरीज हैं उनके मामले में भी व्यवस्था दी है कि 1.5 लाख तक का इलाज वो मुफ्त करा सकते हैं आसपास के जो भी ट्रॉमा केयर सेंटर है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है, जब ये स्टडी हुई थी तब ये सब डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हालांकि ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट के मामले में है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग से 3rd फ्लोर से गिर गया और उसको ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके मामले में मदद उसे नहीं मिल पाएगी। सिर्फ रोड एक्सीडेंट के मामले में भी व्यवस्था की है। तो स्टडी ये कहती है कि जो ट्रॉमा केयर सेंटर में जो भी मरीज जाए, हादसे का शिकार, किसी भी हादसे का शिकार हो, उसका एक मिनिमम इलाज का, जैसे 1.5 लाख का रोड के मामले किया, तो मुझे लगता है कि सभी हादसों के मामले में इसको कर देना चाहिए ताकि मरीज पर बोझ मत पड़े और वो अपना इलाज करा सके। तो इस दिशा में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।